गोलू देवता हमर भल करिया। ये है गोलू देवता का वो सिद्ध मंत्र जिसको आप अपने घर पर कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि गोलू महाराज के दर्शन करने के पश्चात हम लोग अब आगे चल पड़े हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम आपको मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, उत्तराखंड के प्रसिद्ध त्योहार घुघुती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और लोहड़ी की पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही वीर बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं का देश है और उत्तराखंड में ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बसे हुए मंदिर जो कि अपनी विशेष मान्यताओं के लिए, विश्वास के लिए और संपूर्ण विश्व में एक अलग ही स्थान रखने वाला प्रदेश है, जहां पर भगवान निवास करते हैं, जहां पर देवी देवताओं का निवास माना गया है और सभी देवी देवता ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर स्थित होकर पूरे विश्व को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन सिंह बिष्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको अल्मोड़ा के एक ऐसे मंदिर में ले चलने वाले हैं जहां पर विश्व के कोने कोने से भक्तगण दर्शन करने के लिए आते। अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक जिला है जहां पर एक से बढ़कर एक मंदिर आपको मिलेंगे। भारत पूरे विश्व में एक अलग ही स्थान रखता है जहां पर आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, समुदाय निवास करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था और विस्तार से ही बहुत सी ऐसी बातें भी आपके साथ शेयर की थी जो कि अत्यंत ही आपके लिए आवश्यक है। पिछली वीडियो को आप जरूर देखिएगा, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं उस यात्रा पर जहां पर मैं आपको आज ले जाने वाला हूं। दोस्तों, भारत वर्ष में आपको पता है कि बहुत से धार्मिक मान्यताएं तो हैं ही, पीर बाबाओं का भी बहुत बड़ा चलन रहा है और इसी में से एक ऐसे बाबा जिनका नाम भारत के कोने कोने में मशहूर हो चुका है और भारत ही नहीं विश्व के कई देशों तक उनका नाम पहुंचा है। उनको मानने वाले भक्तों की संख्या आज हजारों नहीं लाखों में मौजूद है। दोस्तों, 20वीं सदी में पूरे भक्तों का तांता जिनके दरबार में लगा रहता था और पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जिन्होंने हनुमान मंदिर बनवाया, हनुमान जी के ऐसे भक्त जिन्हें कोई कृष्ण का रूप कहता था तो कोई उन्हें राम का रूप स्वरूप कहता था, कोई उन्हें बाबा कहता है तो कोई कुछ कहता है। अलग अलग मान्यताओं से प्राप्त ऐसे बाबा जिनके दरबार में आज हम लोग चलने वाले हैं माथा टेकने के लिए। दोस्तों, ऐसे बाबा के विषय में ऐसी ऐसी बातें प्रचलित है जिसे सुनकर हर कोई सहसा विश्वास नहीं करता, लेकिन जब आप एक बार उनके बारे में जानना शुरू करते हैं और उनके बारे में और रिसर्च करना शुरू करते हैं तो आपको एक से बढ़कर एक बातें पता चलती हैं। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं परम पूज्य बाबा श्री नीम करौली महाराज के दरबार में। दोस्तों, अल्मोड़ा का यह मंदिर कैची धाम के नाम से प्रसिद्ध है और कैची हनुमान धाम के नाम से काफी ज्यादा प्रचलित है। यहाँ पर पूरे वर्ष भर भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर की स्थापना का श्रेय हमारे परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज और पूर्णानंद तिवारी जी को जाता है, जो सन 1942 में बाबा जी से मिले थे और बाबा जी ने उसी दिन उन्हें बता दिया था कि 20 वर्ष के पश्चात हम तुमसे पुनः मिलेंगे। और किसी को क्या पता था कि आगे जाकर यहाँ पर इतना एक भव्य मंदिर का निर्माण बाबा जी के कर कमलों के द्वारा किया जाएगा। पूर्णानंद तिवारी जी का इसमें काफी बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, बाबा नीम करौली, जिन्हें बाबा नीम करौरी या फिर उन्हें हम बाबा लक्ष्मण दास या बाबा लक्ष्मण दास के नाम से भी जानते हैं। बाबा के चमत्कारों के बारे में तो कहना ही क्या, ट्रेन को रोकना, खारे पानी को मीठा कर देना या फिर एक ही समय पर कई कई जगहों पर दिखाई देना, ही असाध्य रोगियों को ठीक कर देना, बहुत से ऐसे चमत्कार बाबा नीम करौली ने किए हैं जिनके बारे में आज उनके भक्तगण दूर दूर तक उनकी प्रशंसा करते हैं। इसी कारण इस धाम में, कैची के इस धाम में भक्तगण प्रायः दर्शन करने के लिए आते रहते हैं और वर्ष में यहाँ पर एक बहुत बड़ा उत्सव भी आयोजित किया जाता है।
दोस्तों यूँ तो संत महात्मा चमत्कार करते ही हैं, लेकिन बाबा नीम करोली ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जिनके बारे में आप किताबों में गहन अध्ययन करके प्राप्त कर सकते हैं। सन 1976 में बाबा नीम करोली उत्तर भारत के अद्भुत संत स्वामी शिवानंद स्वामी जी ने लिखी है। उस किताब में भी आप पढ़कर बाबा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक अंग्रेज जो बाद में बाबा रामदेव के नाम से रामदास के नाम से जाने गए, उन्होंने भी बाबा के नाम पर एक बुक बी हियर नाउ मिराकिल ऑफ लव नाम से एक किताब लिखी है। इस किताब में भी भगवान के भक्तों का बहुत ही ज़्यादा विवरण दिया गया है। बाबा नीम करोली के विषय में मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के नगौ ग्राम में अकबरपुर में संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले बाबा नीम करोली बचपन से ही साधु प्रकृति के थे। उम्र में ही उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। प्रारंभ में अपने घर से 40 किलोमीटर दूर बबानिया नामक स्थान पर रुके और उसके बाद गुजरात व अन्य स्थानों के लिए साधना प्रवृत्त हो गए। इसमें को कोई श्री कृष्ण का अवतार कहता है, कोई राम का अवतार कहता है, कोई हनुमान का अवतार कहता है तथा कोई बाल सखा या भाई बाबा के नाम से पुकारता है। बाबा के भक्त संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हैं। बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद भी बहुत सारे चमत्कारिक पूर्ण कार्य किए हैं। ऐसे इतनी छोटी सी वीडियो में बाबा के बारे में संपूर्ण कथा तो मैं नहीं कह सकता हूं, परंतु आपको यह जरूर कह सकता हूं कि बाबा अपने जीवन काल में बहुत ही चमत्कारिक ढंग से काफ़ी सारे ऐसे कार्य कर गए हैं जिनके बारे में आज उनके भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 20वीं शताब्दी में बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए। सन 1934-35 की बात मैं बताता हूँ। बाबा जी तब तक कितने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि उनके भक्तों की संख्या में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान या अन्य धर्मों के लोग के साथ साथ अंग्रेज भी उनके बहुत बड़े भक्त बन चले थे। तो उत्तराखंड में बाबा जी काफ़ी पहले ही आ गए थे, लेकिन उत्तराखंड में उनके लीलाओं और चमत्कारों की जो कड़ी है, फेहरिस्त है, वो 1942 से 43 के बीच में रही है और वहीं से प्रारंभ हुई है। तो दोस्तों आप भी एक बार इस कैची धाम में जरूर आइएगा। बाबा जी का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। जय बाबा नीम करोली, जय महाराज। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर मंदिर बनवाए। दोस्तों नैनीताल में हनुमान मंदिर जो आपने देखा होगा, ये हनुमानगढ़ के नाम से उन्होंने ही स्थापित किया है। उन्होंने अपने नाम से कहीं पर मंदिर नहीं बनाए, अपितु उन्होंने ट्रस्ट बनाकर मंदिरों की बहुत सारी श्रृंखलाएं बनाई हैं। मंदिर जो कैची धाम मंदिर है, इसके पास में ही कुछ दूरी पर भूमियाधार गोदिया भवाली रोड पर भी उन्होंने एक मंदिर बनाया है हनुमान मंदिर के नाम से। तो उत्तराखंड आते थे तो यहाँ भूमियाधार मंदिर में या फिर इस कैची धाम मंदिर में निवास करते थे। 81 में श्री वृंदावन हनुमान मंदिर की स्थापना हुई है। इसे 22-23 किलोमीटर दूर काकड़ी घाट पर भी हनुमान मंदिर की स्थापना की गई है। लखनऊ में भी उन्होंने हनुमान मंदिर बनवाया है, जबकि उस समय की सरकार उनके खिलाफ थी। गोमती नदी के किनारे उन्होंने रातों रात मंदिर बनवा दिया था। इसके अलावा पनकी कानपुर उत्तर प्रदेश में हनुमान मंदिर बनवाया है, जो कि बहुत ही विशाल हनुमान मंदिर है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी उन्होंने मंदिर बनाया। 10 अप्रैल 1995 को हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने उसका शिलान्यास किया था। सन 1984 में ऋषिकेश में हनुमान मंदिर की स्थापना हुई है। इसके अलावा विदेशों में भी बाबा जी के बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। न्यू मैक्सिको में हनुमान मंदिर की स्थापना डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट ने की, जो कि बाद में बाबा रामदास के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। ये उनका बचपन का चित्र है। बाबा जी का बचपन से ही बाबा जी योग मुद्रा में लीन हो चुके थे। चट्टी में भजन करते करते हनुमान मंदिर की स्थापना वृंदावन धाम में 22 अक्टूबर 1991 को स्थापना हुई थी। आप बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो रास्ते में पांडुकेश्वर पड़ता है। पांडुकेश्वर और बद्रीनाथ के बीच में एक जगह पड़ती है हनुमान चट्टी। यहाँ पर भी जो पुरातन स्थल है जिसमें भीम और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी, वहाँ पर भी बाबा जी ने मंदिर बनवाया है। गढ़वाल में हनुमान मंदिर 4 जुलाई 1992 को बना। बाबा जी के नाम से अनेकों समाधि स्थल, श्री वृंदावन धाम, कैची समाधि मंदिर, नीम करोली बाबा लखनऊ में 1973 में बाबा जी ने महाप्रयाण किया था। वृंदावन रामकृष्ण अस्पताल में जय जगदीश हरे कहकर बाबा जी ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। उसके बाद भी बाबा जी के चमत्कार बंद नहीं हुए हैं। दोस्तों बाबा जी के यहाँ पर आप एक से एक विलक्षण चित्र देख रहे हैं। ये है हमारे बाबा जी, बाबा नीम करोली महाराज जी।
इनके बारे में जितना भी कहा जाए वह कम होगा। तो मैं भी एक अपनी घटना बताता हूँ। अभी हाल में ही बाबा जी के दर्शन करने के पश्चात हम के भक्तों की लिस्ट में शामिल हुए हैं। घर का एक नल जो कि काफ़ी दिनों से ख़राब था, उसे हम बार बार बना रहे थे, फिर भी पानी छूट जा रहा था। लेकिन मैंने बाबा नीम करौली महाराज की जय कहकर उस पर एक बार पुनः कार्य करना स्टार्ट किया और चमत्कारिक ढंग से मैंने ये देखा कि पानी रुक गया और जो परेशानियां हमारी थी वह ख़त्म हो गई। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह पे कहीं भी आप देखेंगे बाबा नीम करौली के भक्तों की संख्या हजारों, लाखों में नहीं करोड़ों में पहुंच चुकी है। दोस्तों, वैसे विश्वास में ही ईश्वर बसते हैं। जहां पर विश्वास है वहां सब कुछ है। अब भी मेरी बात पर विश्वास करके बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन करने के लिए एक बार अवश्य पहुंचें और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए बाबा के दर्शन करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जो घटना मेरे साथ हुई है उस घटना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जबकि आप भी जब भी नीम करौली के बाबा के दर्शन करेंगे और उनके भक्तों में शामिल हो जाएंगे तो आपको भी चमत्कारिक ढंग से बहुत सारे आशीर्वाद बाबा के प्राप्त होने लग जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बाबा नीम करौली के बारे में आपको ये जानकर कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय बाबा नीम करौली महाराज लिखकर ज़रूर अपना अभिवादन प्रकट करें। बाबा जी के प्रति अपने आशीर्वाद को प्राप्त करें और जिससे कि दूसरे भक्तों को भी बाबा नीम करौली के बारे में पता लगे। जय नीम करौली महाराज। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन किए और हमने पहली वीडियो में गोलू महाराज के दर्शन किए। गोलू देवता एक ऐसे देवता जो कि आज 14 सालों से पूरे उत्तराखंड के कुमाऊं में विभिन्न भक्तों को न्याय देते हैं और उनके साथ न्याय करते हैं। यदि किसी के साथ छल होता है, कपट होता है तो उसके साथ वह न्याय करते हैं। इसी प्रकार से बाबा नीम करौली महाराज भी आज अपने भक्तों का भला करने के लिए उत्सुक रहते हैं। जय बाबा नीम करौली।